हर स्क्रिप्ट में ये करना ज़रूरी होता है क्या? मेरी डायरेक्टर्स और राइटर्स से इल्तिजा है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज़ एक सॉलिड रीज़न दे दें। क्या कज़न्स बन के नहीं रह सकते? दोस्त बन के नहीं रह सकते? इतना अच्छा लग रहा था अमल और वली का रिलेशनशिप। जिस तरह से वो दोनों सेम एज ग्रुप होने की वजह से एक दूसरे के मसले समझते थे। अमल उसकी मदद करती थी और वली बग़ैर किसी झिझक के उसकी मदद मांग भी रहा था, क्योंकि वो समझता था कि वो उसे समझती है। यू नो क्या कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं? जब ऑलरेडी वली की एक हीरोइन है यार ड्रामे में, जो कि चाहिए होती है ना, तो ये अमल का बीच में लव एंगल डालने की क्या ज़रूरत है? माई सिस्टर टोल्ड मी कि उसने टीज़र्स में कहीं देखा है कि वली की बहन और अमल के भाई का भी कुछ आगे जाके रिलेशनशिप वगैरह होना है। क्या ज़रूरत क्या है? कज़न्स में ये सब दिखाना ज़रूरी है क्या? एक अच्छा टीनेजर्स का ड्रामा हम देख रहे थे, स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड से आए हुए बच्चे हैं, उनकी मुश्किलात देख रहे थे, सब कुछ था। तो ये अमल को कहाँ से वली से मोहब्बत हो गई यार? इतनी चिढ़ हो रही है मुझे ये सीन्स देखकर, जिसमें अमल को उससे मोहब्बत होगी एंड शी इज़ स्टार्टिंग फीलिंग जेलस। वो जेलस हो रही है माया से एंड ऑल। अच्छा खैर चलें, वली की बहन और अमल के भाई का तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा फ्रेंडशिप वाला था भी नहीं। उनका कुछ हो भी जाए तो खैर है, लेकिन अमल और वली में एक बहुत अच्छा दोस्ताना रिलेशनशिप था और उनको देख के बहुत एक इम्प्रेसिव सी वाइब आती थी और एक बहुत वाओ वाली वाइब आती थी कि वाओ यार, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़। लेकिन उनको लव एंगल दे देना, और वो भी हीरोइन होने की बावजूद। यहाँ तो हो ना कि हीरोइन ही अमल होती और माया का वजूद ही नहीं होता ड्रामे में, तो हम कहते कोई बात नहीं यार, हीरो हीरोइन जो हैं वो दोस्त भी तो हो सकते हैं। बहुत सारे ड्रामे हमने ऐसे देखे, लाइक मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उसमें भी तो दानादीर का करैक्टर और वो जो खुशहाल का करैक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स टाइप, समझ आता है। लेकिन जब ऑलरेडी वली की एक हीरोइन है तो उसकी कज़न को उसकी हीरोइन वाली वाइब्स देने की क्या ज़रूरत है? इस तरह तो फिर माँ बाप यही किया करेंगे कि बच्चों को आपस में मिलने ही नहीं दिया करेंगे। फूफो के बच्चे से नहीं मिलना, चाचू के बच्चे से नहीं मिलना। इस तरह के ड्रामे देखेंगे तो पेरेंट्स के जहन में भी तो ये बात आएगी ना कि बच्चे आपस में मिलेंगे, कज़न्स मिलेंगे, तो फिर यही सब होगा। तो उनको बस ठीक है ओकेजन्स पे मिला दो और उन्हें ज़्यादा फ्रैंक नहीं होने दो आपस में। क्या यार, अच्छी भली स्क्रिप्ट चल रही थी और इन्होंने बीच में ये बस माया और वली का सीन होना चाहिए था। हाँ, बट माया के मंगेतर के करैक्टर की सूरत में जो राइटर हमें सबक देना चाह रहा है ना, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से नार्सिसिस्ट लोग होते हैं और किस तरह से वो अपने मुफाद के लिए, अपनी ज़हनी सुकून के लिए या अपने दिल की खुशी के लिए किसी और को टीज़ करते हैं। द वे ही इज़ टीजिंग माया, इट्स सो अनप्लेजेंट और इतना इरिटेटिंग है वो देखने में, कि जिस तरह से वो उसके सर पे चढ़ा रहता है हर वक्त ही। और ये पता नहीं कैसा बाप है माया का बाप। वैसे बहुत गैरतमंद है, वैसे तो ये मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि मैं बहुत पुराने ज़मानों के ख्यालात वाला अब्बा हूँ और इस तरह से। लेकिन अब अपने मुंह से ही उसे कह रहा होता है उसके साथ डिनर पे जाओ, उसके साथ घूमो फिरो, कॉल्स किया करो, उसे वीडियो कॉल्स किया करो एंड ऑल। मतलब ऐसे अब्बा कहाँ होते हैं? शादी से पहले तो इतना फ्रैंक कोई नहीं होने देता ना। अगर मंगेतर कह भी रहा हो तो कोई नहीं होने देता, लेकिन ये अपनी बहन की मोहब्बत में अंधे हुए हैं। तो खैर, द वे ही इज़ टीजिंग माया, वो बहुत बहुत इरिटेटिंग है देखने में। और वो दिखा रहे हैं कि लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं मंगनियों के बाद लड़कियों को। इसलिए लड़कियों को पहले अपने पाँव पे स्टैंड होने दो, उनको कुछ करने दो अगर वो करना चाहती हैं। अगर वो नहीं करना चाहती तो और बात है, लेकिन अगर कोई लड़की वाकई कुछ करना चाहती है ज़िंदगी में तो उसे करने दिया जाए एंड देन उसको इस तरह के किसी इंसान के हवाले किया जाए। लेकिन देखभाल के किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, देखा जाए तो।